ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। एक दिन प्रातः काल वह अश्व गंगा के किनारे महर्षि वाल्मीकि के श्रेष्ठ आश्रम पर जा पहुंचा, जहां अनेकों ऋषि मुनि निवास करते थे और अग्निहोत्र का धुआं उठ रहा था। जानकी जी के पुत्र लव अन्य मुनि कुमारों के साथ प्रातःकालीन हवन कर्म करने के उद्देश्य से उसके योग्य समिधाएं लाने के लिए वन में गए थे। वहां स्वर्ण पत्र से चिन्हित उस यज्ञ संबंधी अश्व को उन्होंने देखा, जो कुमकुम, अगुरु और कस्तूरी की दिव्य गंध से सुवासित था। उसे देखकर उनके मन में कौतूहल पैदा हुआ और वे मुनि कुमारों से बोले, ये मन के समान शीघ्रगामी अश्व किसका है, जो देवात मेरे आश्रम पर आ पहुंचा है? तुम सब लोग मेरे साथ चलकर इसे देखो, डरना मत। ये कहकर लव तुरंत ही घोड़े के समीप गए। रघुकुल में उत्पन्न कुमार लव कंधे पर धनुष बाण धारण किए उस घोड़े के समीप ऐसे सुशोभित हुए मानो दुर्जय वीर जयंत दिखाई दे रहा हो। घोड़े के ललाट में जो पत्र बंधा था, उसने सुस्पष्ट वर्णमालाओं द्वारा कुछ पंक्तियां लिखी थी, जिनसे उसकी बड़ी शोभा हो रही थी। लव ने पहुंचकर मुनि पुत्रों के साथ वे पत्र पढ़ा। पढ़ते ही उन्हें क्रोध आ गया और वे हाथ में धनुष लेकर ऋषि कुमारों से बोले। उस समय रोष के कारण उनकी वाणी स्पष्ट नहीं निकल पाती थी। उन्होंने कहा, अरे इस क्षत्रिय की धृष्टता तो देखो, जो इस घोड़े के भाल पत्र पर इसने अपने प्रताप और बल का उल्लेख किया है। राम क्या है, शत्रुघ्न की क्या हस्ती है? क्या ये लोग क्षत्रिय के कुल में उत्पन्न हुए हैं? हम लोग श्रेष्ठ क्षत्रिय नहीं है। इस प्रकार की बहुत सी बातें कहकर लव ने उस घोड़े को पकड़ लिया और समस्त राजाओं को तिनके के समान समझकर हाथ में धनुष बाण ले वे युद्ध के लिए तैयार हो गए। मुनि पुत्रों ने देखा कि लव घोड़े का अपहरण करना चाहते हैं, तो वे उनसे बोले, कुमार, हम तुम्हें हित की बात बता रहे हैं, सुनो। अयोध्या के राजा श्री राम बड़े बलवान और पराक्रमी हैं। अपने बल का घमंड रखने वाले इंद्र भी उनका घोड़ा नहीं छू सकते, फिर दूसरे की तो बात ही क्या है। अतः तुम इस अश्व को ना पकड़ो। ये सुनकर लव ने कहा, तुम लोग ब्राह्मण बालक हो, क्षत्रियों का बल क्या जानो। क्षत्रिय अपने पराक्रम के लिए प्रसिद्ध होते हैं, किंतु ब्राह्मण लोग केवल भोजन में ही पटु हुआ करते हैं। इसलिए तुम लोग घर जाकर माता का परोसा हुआ पकवान उड़ाओ। लव के ऐसा कहने पर मुनि कुमार चुप हो रहे और उनका पराक्रम देखने के लिए दूर जाकर खड़े हो गए। तदंतर राजा शत्रुघ्न के सेवक वहां आए और घोड़े को बंधा देखकर लव से बोले, अहो, किसने इस घोड़े को यहाँ बांध रखा है? किसके ऊपर आज यमराज कुपित हुए हैं? लव ने तुरंत उत्तर दिया, मैंने इस उत्तम अश्व को बांध रखा है। जो इसे छुड़ाने आएगा, उसके ऊपर मेरे बड़े भाई कुश शीघ्र ही क्रोध करेंगे। यमराज भी आ जाए तो क्या कर लेंगे? हमारे बाणों की बौछार से संतुष्ट होकर स्वयं ही माथा टेक देंगे और तुरंत अपनी राह लेंगे। लव की बात सुनकर सेवकों ने आपस में कहा, ये बेचारा बालक है, इसकी बात पर ध्यान नहीं देना चाहिए। तत्पश्चात वे बंधे हुए घोड़े को खोलने के लिए आगे बढ़े। ये देख लव ने दोनों हाथों में धनुष धारण कर शत्रुघ्न के सेवकों पर श्रुपों का प्रहार आरंभ किया। इससे उनकी भुजाएं कट गई और वे शोक से व्याकुल होकर शत्रुघ्न के पास गए। पूछने पर सबने लव के द्वारा अपनी बाहें काटी जाने का समाचार कह सुनाया। वात्स्यायन जी बोले, हे भगवान, पहले आप बता चुके हैं कि श्री रामचंद्र जी ने एक धोबी के निंदा करने पर सीता को अकेली वन में छोड़ दिया। फिर कहाँ उनके पुत्र हुए, कहाँ उन्हें धनुष धारण की क्षमता प्राप्त हुई तथा कहाँ उन्होंने अस्त्र विद्या की शिक्षा पाई, जिससे वे श्री रामचंद्र जी के अश्व का अपहरण कर सके। शेष जी ने कहा, मुने, श्री रामचंद्र जी धर्म पूर्वक सारी पृथ्वी का पालन करते हुए अपनी धर्म पत्नी महारानी सीता और भाइयों के साथ अयोध्या का राज्य करने लगे। इसी बीच में सीता जी ने गर्भ धारण किया। धीरे धीरे 5 महीने बीत गए। एक दिन श्री राम ने सीता जी से पूछा, देवी, इस समय तुम्हारे मन में किस बात की अभिलाषा है, बताओ, मैं उसे पूर्ण करूंगा। सीता जी ने कहा, प्राणनाथ, आपकी कृपा से मैंने सभी उत्तम भोग भोगे हैं और भविष्य में भी भोगूंगी। इस समय मेरे मन में किसी विषय की
इच्छा शेष नहीं बची है। जिस स्त्री को आप जैसे स्वामी मिले, जिनके चरणों की देवता भी स्तुति करते हैं, उसको सभी कुछ प्राप्त है, कुछ भी बाकी नहीं है। फिर भी यदि आप आग्रह पूर्वक मुझसे मेरे मन की अभिलाषा पूछ रहे हैं, तो मैं आपके सामने सच्ची बात कहती हूँ। नाथ, बहुत दिन हुए मैंने लोपामुद्रा आदि पतिव्रताओं के दर्शन नहीं किए। मेरा मन इस समय उन्हीं को देखने के लिए उत्कंठित है। वे सब तपस्या की भंडार है। मैं वहां जाकर वस्त्र आदि से उनकी पूजा करूंगी और उन्हें चमकीले रत्न तथा आभूषण भेंट दूंगी। यही मेरा मनोरथ है। प्रियतम, इसे पूर्ण कीजिए। इस प्रकार सीता जी के मनोहर वचन सुनकर श्री रामचंद्र जी को बड़ी प्रसन्नता हुई और वे अपनी प्रियतमा से बोले, जनक किशोरी, तुम धन्य हो। कल प्रातः काल जाना और उन तपस्विनी स्त्रियों का दर्शन करके कृतार्थ होना। श्री रामचंद्र जी के वचन सुनकर सीता जी को बड़ा हर्ष हुआ। वे सोचने लगी, कल प्रातः काल मुझे तपस्विनी देवियों के दर्शन होंगे। तदनंतर उस रात में श्री रामचंद्र जी के भेजे हुए गुप्तचर नगर में गए। उन्हें भेजने का उद्देश्य ये था कि लोग घर घर जाकर महाराज की कीर्ति सुने और देखें, जिससे उनके प्रति लोगों के मन में क्या भाव है इसका पता लग सके। वे दूत आधी रात के समय चुपके से गए। उन्हें प्रतिदिन श्री रामचंद्र जी की मनोहर कथाएं सुनने को मिलती थी। उस दिन वे एक धनाढ्य के विशाल भवन में प्रविष्ट हुए और थोड़ी देर तक वहां रुककर श्री रामचंद्र जी के सुयश का श्रवण करने लगे। वहां सुंदर नेत्रों वाली कोई युवती बड़े हर्ष में भरकर अपने नन्हे से शिशु को दूध पिला रही थी। उसने बालक को लक्ष्य करके बड़ी मनोहर बात कही, बेटा, तू जी भरकर मेरा मीठा दूध पी ले, पीछे ये तेरे लिए दुर्लभ हो जाएगा। नील कमल दल के समान श्याम वर्ण वाले श्री रामचंद्र जी इस अयोध्यापुरी के स्वामी हैं। उनके नगर में निवास करने वाले लोगों का फिर इस संसार में जन्म नहीं होगा। जन्म ना होने पर यह दूध पीने का अवसर कैसे मिलेगा? इसलिए मेरे लाल, तू इस दुर्लभ दूध का बारंबार पान कर ले। जो लोग श्री राम का भजन, ध्यान और कीर्तन करेंगे, उन्हें भी कभी माता का दूध सुलभ नहीं होगा। इस तरह श्री रामचंद्र जी की यश रूपी अमृत से भरे हुए वचन सुनकर वे गुप्तचर बहुत प्रसन्न हुए और दूसरे किसी भाग्यशाली पुरुष के घर में गए। वे पृथक पृथक विभिन्न घरों में जाकर श्री राम के यश का श्रवण करते थे। एक घर की बात है, एक गुप्तचर श्री रघुनाथ जी का यश सुनने की इच्छा से वहां आया और क्षण भर रुका रहा। उस घर की एक सुंदरी नारी, जिसके नेत्र बड़े मनोहर थे, पलंग पर बैठे हुए कामदेव के समान सुंदर अपने पति की ओर देखकर बोली, नाथ, आप मुझे ऐसे लगते हैं मानो साक्षात श्री रघुनाथ जी ही हो। प्रियतमा के ये मनोहर वचन सुनकर उसके पति ने कहा, प्रिय, मेरी बात सुनो। तुम साध्वी हो, अतः तुमने जो कुछ कहा है वे मन को बहुत ही प्रिय लगने वाला है। पतिव्रताओं के योग्य यही बात है। सती नारी के लिए उसका पति श्री रघुनाथ जी का ही स्वरूप है। परंतु कहाँ मेरे जैसा मंदभाग्य और कहाँ महाभाग्यशाली श्री राम, कहाँ कीड़े किसी हस्ती रखने वाले मैं एक तुच्छ जीव, और कहाँ ब्रह्मादि देवताओं से भी पूजित परमात्मा श्री राम, कहाँ जुगनू और कहाँ सूर्य, कहाँ पामर पतिंगा और कहाँ गरुड़, कहाँ बुरे रास्ते में बहने वाला गलियों का गंदला पानी और कहाँ भगवती भागीरथी का पावन जल। इसी प्रकार कहाँ मैं और कहाँ भगवान श्री राम, जिनके चरणों की धूली पड़ने से शीलामयी अहिल्या क्षण भर में भुवन मोहन सौंदर्य से युक्त युवती बन गई। इसी समय दूसरा गुप्तचर दूसरे के घर में कुछ और ही बातें सुन रहा था। वहां कोई कामिनी पलंग पर बैठकर वीणा बजाती हुई अपने पति के साथ श्री रामचंद्र जी की कीर्ति का गान कर रही थी। स्वामी, हम लोग धन्य हैं, जिनके नगर के स्वामी साक्षात भगवान श्री राम है, जो अपनी प्रजा को पुत्रों की भांति पालती और उसके योगक्षेम की व्यवस्था करती है। उन्होंने बड़े बड़े दुष्कर कर्म किए हैं, जो दूसरों के लिए असाध्य है। उदाहरण के लिए उन्होंने समुद्र को वश में किया और उस पर पुल बांधा, फिर वानरों से लंकापुरी का विध्वंस कराया और अपने शत्रु रावण को मारकर वे जानकी जी को यहाँ ले आए। इस प्रकार श्री राम ने महापुरुषों के आचार का पालन किया है। पत्नी के ये मधुर वचन सुनकर पति मुस्कुराए और उससे इस प्रकार बोले,
मुग्धे, रावण को मारना और समुद्र का दमन आदि जितने कार्य हैं, वे श्री रामचंद्र जी के लिए कोई महान कर्म नहीं है। महान परमेश्वर ही ब्रह्मा आदि की प्रार्थना से लीला पूर्वक इस पृथ्वी पर अवतीर्ण हुए हैं और बड़े बड़े पापों का नाश करने वाले उत्तम चरित्र का विस्तार करते हैं। कौशल्या का आनंद बढ़ाने वाले श्री राम को तुम मनुष्य न समझो। वे ही इस जगत की सृष्टि, पालन और संहार करते हैं। केवल लीला करने के लिए ही उन्होंने मनुष्य विग्रह धारण किया है। हम लोग धन्य हैं जो प्रतिदिन श्री राम के मुख कमल का दर्शन करते हैं, जो ब्रह्मादि देवों के लिए भी दुर्लभ है। हमें ये सौभाग्य प्राप्त है, इसलिए हम बड़े पुण्यात्मा हैं। गुप्तचर ने दरवाजे पर खड़े होकर इस प्रकार की बहुत सी बातें सुनी। इसके सिवा एक अन्य गुप्तचर अपने सामने धोबी का घर देखकर वहीं महाराज श्री राम का यश सुनने की इच्छा से गया, किंतु उस घर का स्वामी धोबी क्रोध में भरा था। उसकी पत्नी दूसरे के घर में दिन का अधिक समय व्यतीत करके आई थी। उसने आंखें लाल लाल करके पत्नी को धिक्कारा और उसे लात मार कर कहा, निकल जा मेरे घर से। जिसके यहाँ सारा दिन बिताया है उसी के घर पर चली जा। तू दुष्टा है, पति की आज्ञा का उल्लंघन करने वाली है, इसलिए मैं तुझे नहीं रखूंगा। उस समय उसकी माता ने कहा, बेटा, बहू घर में आ गई है, इस बेचारी का त्याग मत करो। ये सर्वथा निरपराध है, इसने कोई कुकर्म नहीं किया है। धोबी क्रोध में तो था ही। उसने माता को जवाब दिया, मैं राम जैसा नहीं हूँ जो दूसरे के घर में रही हुई प्यारी पत्नी को फिर से ग्रहण कर लूं। वे राजा है, जो कुछ भी करेंगे सब न्याय युक्त ही माना जाएगा। मैं तो दूसरे के घर में निवास करने वाली भार्या को कदापि ग्रहण नहीं कर सकता। धोबी की बात सुनकर गुप्तचर को बड़ा क्रोध हुआ और उसने तलवार हाथ में लेकर उसे मार डालने का विचार किया, परंतु सहसा उसे श्री रामचंद्र जी के आदेश का स्मरण हो आया। उन्होंने आज्ञा दी थी, मेरी किसी भी प्रजा को प्राण दंड ना देना। इस बात को समझकर उसने अपना क्रोध शांत कर लिया। उसमें रज की बातें सुनकर उसे बहुत दुख हुआ था। वे कुपित हो बारंबार उस श्वास खींचता हुआ उस स्थान पर गया जहां उसके साथी अन्य गुप्तचर मौजूद थे। वे सब आपस में मिले और सबने एक दूसरे को अपना सुना हुआ श्री रामचंद्र जी का विश्व वंदित चरित्र सुनाया। अंत में उस धोबी की बात सुनकर उन्होंने आपस में सलाह की और ये निश्चय किया कि दुष्टों की कही हुई बातें श्री रघुनाथ जी से नहीं कहनी चाहिए। ऐसा विचार करके वे घर पर जाकर सो गए। उन्होंने अपनी बुद्धि से ये स्थिर किया था कि कल प्रातः काल महाराज से ये समाचार कहा जाएगा। श्री रघुनाथ जी ने प्रातः काल नित्य कर्म से निर्वित होकर वेद वेत्ता ब्राह्मणों को विधि पूर्वक स्वर्ण दान से संतुष्ट किया। उसके बाद वे राज्यसभा में गए। श्री रामचंद्र जी सारी प्रजा का पुत्र की भांति पालन करते थे, अतः सब लोग उनको प्रणाम करने के लिए वहां गए। लक्ष्मण ने राजा के मस्तक पर छत्र लगाया और भरत शत्रुघ्न ने 2 चवर धारण किए। वशिष्ठ आदि महर्षि तथा सुमंत्र आदि न्यायकर्ता मंत्री भी वहां उपस्थित हो भगवान की उपासना करने लगे। इसी समय वे गुप्तचर अच्छी तरह सज धज कर सभा में बैठे हुए महाराज को नमस्कार करने के लिए आए। उत्तम बुद्धि वाले महाराज श्री राम ने सभा विसर्जन के पश्चात उन सभी गुप्तचरों को एकांत में बुलाकर पूछा, तुम लोग सच सच बताओ, नगर के लोग मेरे विषय में क्या कहते हैं? मेरी धर्मपत्नी के विषय में उनकी कैसी धारणा है तथा मेरे मंत्रियों का बर्ताव वे लोग कैसा बताते हैं? गुप्तचर बोले, नाथ, आपकी कीर्ति इस भूमंडल के सब लोगों को पवित्र कर रही है। हम लोगों ने घर घर में प्रत्येक पुरुष और स्त्री के मुख से आपके यश का बखान सुना है। राजा सगर आदि आपके अनेकानेक पूर्वज अपने मनोरथ को सिद्ध करके कृतार्थ हो चुके हैं, किंतु उनकी भी ऐसी कीर्ति नहीं छाई थी जैसी इस समय आपकी है। आप जैसे स्वामी को पाकर सारी प्रजा कृतार्थ हो रही है। उन्हें ना तो अकाल मृत्यु का कष्ट है, न रोग आदि का भय। आपकी विस्तृत कीर्ति सुनकर ब्रह्मादि देवताओं को बड़ी लज्जा होती है, क्योंकि आपके सुयश से उनका यश फीका पड़ गया है। इस प्रकार आपकी कीर्ति सर्वत्र फैलकर इस समय जगत के सब लोगों को पावन बना रही है। महाराज, हम सभी गुप्तचर धन्य हैं कि क्षण क्षण में आपके मनोहर मुख का अवलोकन करते हैं। उन गुप्तचरों के मुख से इस तरह की बातें सुनकर श्री रघुनाथ जी ने अंत में एक दूसरे दूत पर दृष्टि डाली।
उसके मुख की आभा कुछ और ढंग की हो रही थी। उन्होंने पूछा, महामते, तुम सच सच बताओ, लोगों के मुख से जो कुछ जैसा भी सुना हो तो ज्यों का त्यों सुना दो, अन्यथा तुम्हें पाप लगेगा। तो गुप्तचर ने कहा, स्वामी, राक्षसों के वध आदि से संबंध रखने वाली आपकी सभी कथाओं का सर्वत्र गान हो रहा है, केवल एक बात को छोड़कर। आपकी धर्मपत्नी ने जो राक्षस के घर में कुछ काल तक निवास किया था, उसके संबंध में लोगों का अच्छा भाव नहीं है। गत आधी रात की बात है, एक धोबी ने अपनी पत्नी को, जो दिन में कुछ देर तक दूसरे के घर में रहकर आई थी, धिक्कारा और बहुत मारा। यही देखकर उसकी माता बोली, बेटा, ये बेचारी निरपराध है, इसे क्यों मारते हो? तुम्हारी स्त्री है, रख लो, निंदा ना करो, मेरी बात मानो। तब धोबी कहने लगा, मैं राजा राम नहीं हूँ जो इसे रख लूं। उन्होंने राक्षस के घर में रही हुई सीता को फिर से ग्रहण कर लिया। मैं ऐसा नहीं कर सकता। राजा समर्थ होता है, उसका किया हुआ सारा काम न्याय युक्त ही माना जाता है। दूसरे लोग पुण्यात्मा हो तो भी उनका कार्य अन्याय युक्त ही समझा जाता है। उसने बारंबार इस बात को दोहराया कि मैं राजा राम नहीं हूँ। उस समय मुझे बड़ा क्रोध हुआ, किंतु सहसा आपका आदेश स्मरण हो आया, इसलिए मैं उसे दंड ना दे सका। अब यदि आप आज्ञा दे तो मैं उसे मार गिराऊं। ये बात ना कहने योग्य और न्याय के विपरीत थी, तो भी मैंने आपके आग्रह से कह डाली है। अब इस विषय में महाराज ही निर्णायक है, जो उचित कर्तव्य हो उसका विचार करे। गुप्तचर का ये वाक्य, जिसका एक एक अक्षर महाभयानक वज्र के समान मर्म पर आघात करने वाला था, सुनकर श्री रामचंद्र जी बारंबार उच्छ्वास खींचते हुए उन सब दूतों से बोले, अब तुम लोग जाओ और भरत को मेरे पास भेज दो। वे दूत दुखी होकर तुरंत ही भरत जी के भवन में गए और वहां उन्होंने श्री रामचंद्र जी का संदेश कह सुनाया। श्री रघुनाथ जी का संदेश सुनकर बुद्धिमान भरत जी बड़ी उतावली के साथ राज्यसभा में गए और वहां द्वारपाल से बोले, मेरे भ्राता कृपा निधान श्री रामचंद्र जी कहाँ है? द्वारपाल ने एक रत्न निर्मित मनोहर गृह की ओर संकेत किया। भरत जी वहां जा पहुंचे। श्री रामचंद्र जी को विकल देखकर उनके मन में बड़ा भय हुआ। उन्होंने महाराज से कहा, स्वामी, सुख से आराधना के योग्य आपका ये सुंदर मुख इस समय नीचे की ओर क्यों झुका है? ये आंसुओं से भीगा कैसे दिखाई दे रहा है? मुझे इसका पूरा पूरा यथार्थ कारण बताइए और आज्ञा दीजिए, मैं क्या करूं? भाई भरत ने जब गदगद वाणी से इस प्रकार कहा, तब धर्मात्मा श्री रामचंद्र जी बोले, प्रिय बंधु, इस पृथ्वी पर उन्हीं मनुष्यों का जीवन उत्तम है जिनके सुयश का विस्तार हो रहा है। अपकीर्ति के मारे हुए मनुष्यों का जीवन तो मरे हुए ही की समान है। आज संपूर्ण संसार में विस्तृत मेरी कीर्ति में गंगा कलुषित हो गई। इस नगर में रहने वाले एक धोबी ने आज जानकी जी के संबंध को लेकर कुछ निंदा की बात कह डाली। इसलिए भाई बताओ, अब मैं क्या करूं? क्या आज अपने शरीर को त्याग दूं या अपनी धर्मपत्नी जानकी का ही परित्याग कर दूं? दोनों के लिए मुझे क्या करना उचित है? इस बात को ठीक ठीक बताओ। तो भरत जी ने कहा, आर्य, कौन है ये धोबी तथा इसने कौन सी निंदा की बात कही है? तब श्री रामचंद्र जी ने धोबी के मुंह से निकली हुई सारी बातें जो दूत के द्वारा सुनी थी महात्मा भरत से कह सुनाई। उन्हें सुनकर भरत ने दुख और शोक में पड़े हुए भाई श्री राम से कहा, वीरों द्वारा सुपूजित जानकी देवी लंका में अग्नि परीक्षा द्वारा शुद्ध प्रमाणित हो चुकी है। ब्रह्मा जी ने भी इन्हें शुद्ध बताया है तथा पूज्य पिता स्वर्गीय महाराज दशरथ जी ने भी इस बात का समर्थन किया है। ये सब होते हुए भी केवल एक धोबी के कहने से विश्व वंदित सीता का परित्याग कैसे किया जा सकता है? ब्रह्मादि देवताओं ने भी आपकी कीर्ति का गान किया है। वे इस समय सारे जगत को पवित्र कर रही है। ऐसी पावन कीर्ति आज केवल एक धोबी के कहने से कुलूषित या कलंकित कैसे हो जाएगी? भला आप अपने इस कल्याण में विग्रह का परित्याग क्यों करना चाहते हैं? आप ही हमारे दुखों को दूर करने वाले हैं। आपके बिना तो हम सब लोग आज ही मर जाएंगे। महान अभय उदय से शोभा पाने वाली सीता जी तो आपके बिना क्षण भर भी जीवित नहीं रह सकती। इसलिए मेरा अनुरोध तो यही है कि आप पतिव्रता सीता जी के साथ रहकर इस विशाल राज्य लक्ष्मी की रक्षा कीजिए। भरत जी के ये वचन सुनकर वक्ताओं में श्रेष्ठ परम धार्मिक श्री रघुनाथ जी इस प्रकार बोले, भाई तुम जो कुछ कह रहे हो
वे धर्म सम्मत और युक्ति युक्त है, परंतु इस समय मैं जो बात कह रहा हूँ उसी को मेरी आज्ञा मानकर करो। मैं जानता हूँ मेरी सीता अग्नि द्वारा शुद्ध, पवित्र और लोक पूजित है, तथापि मैं लोक अपवाद के कारण आज उसका त्याग करता हूँ। इसलिए तुम जनक किशोरी को वन में ले जाकर छोड़ दो। श्री राम का ये आदेश सुनते ही भरत जी मूर्छित होकर पृथ्वी पर गिर पड़े। वात्स्यायन जी ने पूछा, स्वामिन, जिनकी उत्तम कीर्ति संपूर्ण जगत को पवित्र करने वाली है, उन्हें जानकी देवी के प्रति उस धोबी ने निंदा युक्त वचन क्यों कहे? इसका रहस्य बताइए। शेष जी ने कहा, मिथिला नाम की महापुरी में महाराज जनक राज्य करते थे। उनका नाम था शीलध्वज। एक बार वे यज्ञ के लिए पृथ्वी जोत रहे थे। उस समय चौड़े मुंह वाली सीता फाल के धंसने से बनी हुई गहरी रेखा के द्वारा एक कुमारी कन्या का प्रादुर्भाव हुआ, जो रति से भी बढ़कर सुंदर थी। इससे राजा को बड़ी प्रसन्नता हुई और उन्होंने भुवन मोहिनी शोभा से संपन्न उस कन्या का नाम सीता रख दिया। परम सुंदरी सीता एक दिन सखियों के साथ उद्यान में खेल रही थी। वहां उन्हें शुक पक्षी का एक जोड़ा दिखाई दिया, जो बड़ा मनोरम था। वे दोनों पक्षी एक पर्वत की चोटी पर बैठकर इस प्रकार बोल रहे थे, पृथ्वी पर श्री राम नाम से प्रसिद्ध एक बड़े सुंदर राजा होंगे, उनकी महारानी सीता के नाम से विख्यात होंगी। श्री रामचंद्र जी बड़े बुद्धिमान और बलवान होंगे तथा समस्त राजाओं को अपने वश में रखते हुए सीता के साथ 11,000 वर्षों तक राज्य करेंगे। धन्य है वे जानकी देवी और धन्य है श्री राम, जो एक दूसरे को प्राप्त होकर इस पृथ्वी पर आनंद पूर्वक विहार करेंगे। तोते के उस जोड़े को ऐसी बातें करते देख सीता ने सोचा कि ये दोनों मेरे ही जीवन की मनोहर कथा कह रहे हैं, इन्हें पकड़कर सभी बातें पूछूं। ऐसा विचार कर उन्होंने अपनी सखियों से कहा, ये पक्षियों का जोड़ा बहुत सुंदर है, तुम लोग चुपके से जाकर इसे पकड़ लाओ। सखियां उस पर्वत पर गई और दोनों सुंदर पक्षियों को पकड़ लाई। लाकर उन्होंने सीता को अर्पण कर दिया। सीता उन पक्षियों से बोली, तुम दोनों बड़े सुंदर हो, देखो डरना नहीं। बताओ तुम कौन हो और कहां से आए हो? राम कौन है और सीता कौन है? तुम्हें उनकी जानकारी कैसे हुई? उस सारी बातों को जल्दी जल्दी बताओ। मेरी ओर से तुम्हें भय नहीं होना चाहिए। सीता के इस प्रकार पूछने पर दोनों पक्षी सब बातें बताने लगे। देवी, वाल्मीकि नाम से प्रसिद्ध एक बहुत बड़े महर्षि है, जो धर्मज्ञों में श्रेष्ठ माने जाते हैं। हम दोनों उन्हीं के आश्रम में रहते हैं। महर्षि ने रामायण नाम का एक ग्रंथ बनाया है, जो सदा ही मन को प्रिय जान पड़ता है। उन्होंने शिष्यों को उस रामायण का अध्ययन कराया है तथा प्रतिदिन वे संपूर्ण प्राणियों के हित में संलग्न रहकर उस रामायण के पद्मों का चिंतन किया करते हैं। रामायण का कलेवर बहुत बड़ा है। हम लोगों ने उसे पूरा पूरा सुना है। बारंबार उसका गान और पाठ सुनने से हमें भी उसका अभ्यास हो गया है। राम और जानकी कौन है, इस बात को हम बताते हैं तथा इसकी भी सूचना देते हैं कि श्री राम के साथ क्रीड़ा करने वाली जानकी के विषय में क्या क्या बातें होने वाली है। तुम ध्यान देकर सुनो। महर्षि ऋष्यशृंग के द्वारा कराए हुए पुत्रेष्टि यज्ञ के प्रभाव से भगवान विष्णु राम, लक्ष्मण, भरत और शत्रुघ्न ये 4 शरीर धारण करके प्रकट होंगे। देवांगनाएं भी उनकी उत्तम कथा का गान करेगी। श्रीमान राम महर्षि विश्वामित्र के साथ भाई लक्ष्मण सहित हाथ में धनुष लिए मिथिला पधारेंगे। उस समय वहां एक ऐसे धनुष को जिसका धारण करना दूसरों के लिए कठिन है देखकर वे उसे तोड़ डालेंगे और अत्यंत मनोहर रूप वाली जनक किशोरी सीता को अपनी धर्म पत्नी के रूप में ग्रहण करेंगे। फिर उन्हीं के साथ श्री रामचंद्र जी अपने विशाल साम्राज्य का पालन करेंगे। ये तथा और भी बहुत सी बातें वहां रहते समय हमारे सुनने में आई है। सुंदरी, हमने तुम्हें सब कुछ बता दिया, अब हम जाना चाहते हैं, हमें छोड़ दो। कानों को अत्यंत मधुर प्रतीत होने वाली पक्षियों की ये बातें सुनकर सीता ने उन्हें मन में धारण किया और पुनः उन दोनों से इस प्रकार पूछा, राम कहाँ होंगे, किसके पुत्र हैं और कैसे वे दूल्हे वेश में आकर जानकी को ग्रहण करेंगे तथा मनुष्य अवतार में उनका श्री विग्रह कैसा होगा। उनके प्रश्न सुनकर शुक की मन ही मन जान गई और यही सीता है। उन्हें पहचान कर वे सामने आ उनके चरणों पर गिर पड़ी और बोली, श्री रामचंद्र जी का मुख कमल की कली के समान सुंदर होगा।
नेत्र बड़े बड़े तथा खिले हुए पंकज की शोभा को धारण करने वाले होंगे। नासिका ऊंची, पतली और मनोहारिणी होगी। दोनों बोहें सुंदर ढंग से परस्पर मिली होने के कारण मनोहर प्रतीत होगी। भुजाएं घुटनों तक लटकी हुई एवं मन को लुभाने वाली होगी। गला शंख के समान सुशोभित और छोटा होगा। वक्षस्थल उत्तम, चौड़ा एवं शोभा संपन्न होगा। उसमें श्रीवत्स का चिन्ह होगा। सुंदर जांघों और कटिभाग की शोभा से युक्त उनके दोनों घुटने अत्यंत निर्मल होंगे, जिनकी भक्त जन आराधना करेंगे। श्री रघुनाथ जी के चरणार विंद भी परम शोभा युक्त होंगे और समस्त भक्त जन उनकी सेवा में सदा संलग्न रहेंगे। श्री रामचंद्र जी ऐसा ही मनोहर रूप धारण करने वाले हैं। मैं उनका क्या वर्णन कर सकती हूँ। जिसके 100 मुख है, वे भी उनके गुणों का बखान नहीं कर सकता। फिर हमारे जैसे पक्षी की क्या बिसात है। परम सुंदर रूप धारण करने वाली लावण्यमयी लक्ष्मी भी जिनकी झांकी करके मोहित हो गई, उन्हें देखकर पृथ्वी पर दूसरी कौन स्त्री है जो मोहित ना हो। उनका बल और पराक्रम महान है। वे अत्यंत मोहक रूप धारण करने वाले हैं। मैं श्री राम का कहाँ तक वर्णन करूं। वे सब प्रकार के ऐश्वर्यमय गुणों से युक्त है। परम मनोहर रूप धारण करने वाली वे जानकी देवी धन्य है, जो श्री रघुनाथ जी के साथ हजारों वर्षों तक प्रसन्नता पूर्वक विहार करेंगी। परंतु सुंदरी, तुम कौन हो? तुम्हारा नाम क्या है, जो इतनी चतुरता और आदर के साथ श्री रामचंद्र जी के गुणों का कीर्तन सुनने के लिए प्रश्न कर रही हो? पक्षियों की ये बातें सुनकर जनक कुमारी सीता अपने जन्म की ललित एवं मनोहर चर्चा करती हुई बोली, जिसे तुम लोग जानकी कह रहे हो, वे जनक की पुत्री मैं ही हूँ। मेरे मन को लुभाने वाले श्री राम जब यहाँ आकर मुझे स्वीकार करेंगे, तभी मैं तुम दोनों को छोड़ूंगी, अन्यथा नहीं। क्योंकि तुमने अपने वचनों से मेरे मन में लोभ उत्पन्न कर दिया है। अब तुम इच्छा अनुसार खेल करते हुए मेरे घर में सुख से रहो और मीठे मीठे पदार्थ भोजन करो। ये सुनकर सुग्गी ने जानकी से कहा, साध्वी, हम वन के पक्षी हैं, पेड़ों पर रहते हैं और सर्वत्र विचरा करते हैं। हमें तुम्हारे घर में सुख नहीं मिलेगा। मैं गर्भिणी हूँ, अपने स्थान पर जाकर बच्चे पैदा करूंगी, उसके बाद फिर तुम्हारे यहाँ आ जाऊंगी। उसके ऐसा कहने पर भी सीता ने उसे नहीं छोड़ा। तब उसके पति ने विनीत वाणी में उत्कंठित होकर कहा, सीता, मेरी सुंदरी भार्या को छोड़ दो। इसे क्यों रख रही हो? शोभनी ये गर्भिणी है, सदा मेरे मन में बसी रहती है। जब ये बच्चों को जन्म दे देगी, तब इसे लेकर फिर मैं तुम्हारे पास आ जाऊंगा। तोते के ऐसा कहने पर जानकी ने कहा, महाबते, तुम आराम से जा सकती हो, मगर तुम्हारी ये भार्या मेरा प्रिय करने वाली है। मैं इसे अपने पास बड़े सुख से रखूंगी। ये सुनकर पक्षी दुखी हो गया। उसने करुणा युक्त वाणी में कहा, योगी लोग जो बात कहते हैं वे सत्य ही है। किसी से कुछ ना कहे, मौन होकर रहे, नहीं तो उन्मत्त प्राणी अपने वचन रूपी दोष के कारण ही बंधन में पड़ता है। यदि हम इस पर्वत के ऊपर बैठकर वार्तालाप ना करते होते, तो हमारे लिए ये बंधन कैसे प्राप्त होता। इसलिए मौन ही रहना चाहिए। इतना कहकर पक्षी पुनः बोला, सुंदरी, मैं अपनी इस भार्या के बिना जीवित नहीं रह सकता, इसलिए इसे छोड़ दो। सीता, तुम बड़ी अच्छी हो, मेरी प्रार्थना मान लो। इस तरह नाना प्रकार की बातें कहकर उसने समझाया, किंतु सीता ने उसकी पत्नी को नहीं छोड़ा। तब उसकी भार्या ने क्रोध और दुख से आकुल होकर जानकी को शाप दिया, अरे, जिस प्रकार तू मुझे इस समय अपने पति से विलग कर रही है, वैसे ही तुझे स्वयं भी गर्भिणी की अवस्था में श्री राम से अलग होना पड़ेगा। यो कहकर पति वियोग के शोक से उसके प्राण निकल गए। उसने श्री रामचंद्र जी का स्मरण तथा पुनः पुनः राम नाम का उच्चारण करते हुए प्राण त्याग दिए। इसलिए उसे ले जाने के लिए एक सुंदर विमान आया और वे पक्षिणी उस पर बैठकर भगवान के धाम को चली गई। भार्या की मृत्यु हो जाने पर पक्षी शोक से आतुर होकर बोला, मैं मनुष्यों से भरी हुई श्री राम की नगरी अयोध्या में जन्म लूंगा तथा मेरे ही वाक्य से उद्वेग में पड़कर इसे पति का वियोग भारी दुख उठाना पड़ेगा। ये कहकर वे चला गया। क्रोध और सीता जी का अपमान करने के कारण उसका धोबी की योनि में जन्म हुआ, जो बड़े लोगों की बुराई करते हुए क्रोध पूर्वक अपने प्राणों का परित्याग करता है। वे द्विजों में श्रेष्ठ ही क्यों ना हो, मरने के बाद नीच योनि में उत्पन्न होता है। यही बात उस तोते के लिए भी हुई। उस धोबी के कथन से ही सीता जी निंदित हुई और उन्हें पति से वियुक्त होना पड़ा।
धोबी के रूप में उत्पन्न हुए उस तोते का शाप ही सीता का पति से बिछोह कराने का कारण हुआ। इसी में वे वन में गई। विप्रवर, विदेह नंदिनी सीता के संबंध में तुमने जो बात पूछी थी वे मैंने कह सुनाई। और फिर आगे का वृत्तांत कहता हूँ, उसे सुनो। भरत को मुर्शिद देख श्री रघुनाथ जी को बड़ा दुख हुआ। उन्होंने द्वारपाल से कहा, शत्रुघ्न को शीघ्र मेरे पास बुला लाओ। आज्ञा पाकर वे क्षण भर में शत्रुघ्न को बुला लाया। आते ही उन्होंने भरत को अचेत और श्री रघुनाथ जी को दुखी देखा। इससे उन्हें बड़ा ही दुख हुआ और वे श्री रामचंद्र जी को प्रणाम करके बोले, आर्य, ये कैसा दारुण दृश्य है। तब श्री राम ने धोबी के मुख से निकला हुआ विलोक निंदित वचन कह सुनाया तथा जानकी को त्यागने का विचार भी प्रकट किया। शत्रुघ्न ने कहा, स्वामी, आप जानकी जी के प्रति ये कैसी कठोर बात कह रहे हैं। भगवान सूर्य का उदय सारे संसार को प्रकाश पहुंचाने के लिए होता है, किंतु उल्लुओं का वे पसंद नहीं आती। इससे जगत की क्या हानि होती है। इसलिए आप भी सीता को स्वीकार करें, उनका त्याग ना करें, क्योंकि वे सती साध्वी स्त्री है। आप कृपा करके मेरी ये बात मान लीजिए। महात्मा शत्रुघ्न की ये बात सुनकर श्री रामचंद्र जी बारंबार वही सीता के त्याग की बात दोहराने लगे, जो एक बार भरत से कह चुके थे। भाई की वे कठोर बात सुनते ही शत्रुघ्न दुख के अगाध जल में डूब गए और जड़ से कटे हुए वृक्ष की भांति मूर्छित होकर पृथ्वी पर गिर पड़े। भाई शत्रुघ्न को भी अचेत होकर गिरा दे श्री रामचंद्र जी को बहुत दुख हुआ और वे द्वारपाल से बोले, जाओ लक्ष्मण को मेरे पास बुला लाओ। द्वारपाल ने लक्ष्मण जी के महल में जाकर उनसे इस प्रकार निवेदन किया, स्वामी, श्री रघुनाथ जी आपको याद कर रहे हैं। श्री राम का आदेश सुनकर वे शीघ्र उनके पास गए। वहां भरत और शत्रुघ्न को मूर्छित तथा श्री रामचंद्र जी को दुख से व्याकुल देखकर लक्ष्मण जी भी दुखी हुए। श्री रघुनाथ जी से बोले, राजन, ये मूर्छा आदि का दारुण दृश्य कैसे दिखाई दे रहा है, इसका सब कारण मुझे शीघ्र बताइए। उनके ऐसा कहने पर महाराज श्री राम ने लक्ष्मण को वे सारा दुख में वृत्तांत आरंभ से ही कह सुनाया। सीता के परित्याग से संबंध रखने वाली बात सुनकर वे बारंबार उच्छ्वास खींचते हुए सन्न हो गए। उन्हें कुछ भी उत्तर न देते देख श्री रामचंद्र जी शोक से पीड़ित होकर बोले, मैं अपयश से कलंकित हूँ, इस पृथ्वी पर रहकर क्या करूंगा। मेरे बुद्धिमान भ्राता सदा मेरी आज्ञा का पालन करते थे, किंतु इस समय दुर्भाग्यवश वे भी मेरे प्रतिकूल बातें करते हैं। कहाँ जाऊं, कैसे करूं। पृथ्वी के सभी राजा मेरी हंसी उड़ाएंगे। श्री राम को ऐसी बातें करते देख लक्ष्मण ने आंसू रोककर व्यथित स्वर में कहा, स्वामी, विषाद न कीजिए, मैं अभी उस धोबी को बुलाकर पूछता हूँ, संसार की सभी स्त्रियों में श्रेष्ठ जानकी जी की निंदा उसने कैसे की है। आपके राज्य में किसी छोटे से छोटे मनुष्य को भी बलपूर्वक कष्ट नहीं पहुंचाया जाता, तो उसके मन में जिस तरह प्रतीति हो, जैसे वो संतुष्ट रहे, वैसा ही उसके साथ बर्ताव कीजिए। परंतु एक बार उससे पूछना आवश्यक है, जनक कुमारी सीता मन से अथवा वाणी से भी आपके सिवा दूसरे को नहीं जानती, अतः उन्हें तो आप स्वीकार ही करें, उनका त्याग न करें। मेरे ऊपर कृपा करके मेरी बात माने। ऐसा कहते हुए लक्ष्मण से श्री राम ने शोकातुर होकर कहा, भाई, मैं जानता हूँ सीता निष्पाप है, तो भी लोक अपवाद के कारण उसका त्याग करूंगा। लोक अपवाद से निंदित हो जाने पर मैं अपने शरीर को भी त्याग सकता हूँ, फिर घर, पुत्र, मित्र तथा उत्तम वैभव आदि दूसरी वस्तुओं की तो बात ही क्या है। इस समय धोबी को बुलाकर पूछने की आवश्यकता नहीं, समय आने पर सब कुछ अपने आप हो जाएगा। लोगों के चित्त में सीता के प्रति स्वयं ही प्रतीति हो जाएगी। जैसे कच्चा घाव चिकित्सा के योग्य नहीं होता, समय अनुसार जब वे पक जाता है तभी दवा से नष्ट होता है, उसी प्रकार समय से ही इस कलंक का मार्जन होगा। इस समय मेरी आज्ञा का उल्लंघन ना करो। पतिव्रता सीता को जंगल में छोड़ाओ। ये आदेश सुनकर लक्ष्मण एक क्षण तक शोकाकुल हो दुख में डूबे रहे। फिर मन ही मन विचार किया, परशुराम जी ने पिता की आज्ञा से अपनी माता का भी वध कर डाला था। इससे जान पड़ता है गुरुजनों की आज्ञा उचित हो या अनुचित, उसका कभी उल्लंघन नहीं करना चाहिए। अतः श्री रामचंद्र जी का प्रिय करने के लिए मुझे सीता का त्याग करना ही पड़ेगा। ये सोचकर लक्ष्मण अपने भाई श्री रघुनाथ जी से बोले, सुव्रत, गुरुजनों के कहने से नहीं करने योग्य कार्य भी कर लेना चाहिए।
किंतु उनकी आज्ञा का उल्लंघन कदापि उचित नहीं है। इसलिए आप जो कुछ कहते हैं उस आदेश का मैं पालन करूंगा। लक्ष्मण के मुख से ऐसी बात सुनकर श्री रघुनाथ जी ने उनसे कहा, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा महामती, तुमने मेरे चित्त को संतुष्ट कर दिया। अभी अभी रात में जानकी ने तापसी स्त्रियों के दर्शन की इच्छा प्रकट की थी, इसलिए रथ पर बिठाकर जंगल में छोड़ाओ। फिर सुमंत्र को बुलाकर उन्होंने कहा, मेरा रथ अच्छे अच्छे घोड़ों और वस्त्रों से सजाकर तैयार करो। श्री रघुनाथ जी का आदेश सुनकर वे उनका उत्तम रथ तैयार करके लाए। रथ को आया देख भातृभक्त लक्ष्मण उस पर सवार हुए और जानकी जी के महल की ओर चले। अंतपुर में पहुंचकर वे मिथिलेश कुमारी सीता से बोले, माता जानकी, श्री रघुनाथ जी ने मुझे आपके महल में भेजा है। आप तापसी स्त्रियों के दर्शन के लिए वन में चलिए। जानकी जी बोली, श्री रघुनाथ जी के चरणों का चिंतन करने वाली ये महारानी मैथिली आज धन्य हो गई, जिसका मनोरथ पूर्ण करने के लिए स्वामी ने लक्ष्मण को भेजा है। आज मैं वन में रहने वाली सुंदरी तपस्विनियों को, जो पति को ही देवता मानती है, मस्तक झुकाऊंगी और वस्त्र आदि अर्पण करके उनकी पूजा करूंगी। ऐसा कहकर उन्होंने सुंदर सुंदर वस्त्र, बहुमूल्य आभूषण, नाना प्रकार के रत्न, उज्जवल मोती, कपूर आदि सुगंधित पदार्थ तथा चंदन आदि सहस्रों प्रकार की विचित्र वस्तुएं साथ ले ली। ये सारी चीजें दासियों के हाथों उठवाकर वे लक्ष्मण की ओर चली। अभी घर का चौखट भी नहीं लांघने पाई थी कि लड़खड़ाकर गिर पड़ी। यह एक अपशगुन था, परंतु वन में जाने की उत्कंठा के कारण सीता जी ने इस पर विचार नहीं किया। वे अपना प्रिय कार्य करने वाले देवर से बोली, वत्स, कहाँ है वे रथ जिस पर मुझे ले चलोगे? लक्ष्मण ने स्वर्ण में रथ की ओर संकेत किया और जानकी जी के साथ उस पर बैठकर सुमंत्र से बोले, चलाओ घोड़ों को। इसी समय सीता का दाहिना नेत्र फड़क उठा, जो भावी दुख की सूचना देने वाला था। साथ ही पुण्य में पक्षी विपरीत दिशा से होकर जाने लगे। ये सब देखकर जानकी ने देवर से कहा, वत्स, मैं तो तपस्विनियों के दर्शन की इच्छा से यात्रा करना चाहती हूँ। फिर ये दुख देने वाले अपशगुन कैसे हो रहे हैं? श्री राम का, भरत का, तो तुम्हारे छोटे भाई शत्रुघ्न का कल्याण हो, उनकी प्रजा में सर्वत्र शांति रहे, कहीं कोई विपल्प या उपद्रव ना हो। जानकी जी की ऐसी बातें करते देख लक्ष्मण कुछ बोल ना सके, आंसुओं से उनका गला भर आया। इसी प्रकार आगे जाकर सीता जी ने फिर देखा, बहुत से मृग बाई ओर से घूमकर निकले जा रहे हैं। वे भारी दुख की सूचना देने वाले थे। उन्हें देखकर जानकी जी कहने लगी, आज ये मृग जो मेरी बाई ओर से निकल रहे हैं सो ठीक ही है। श्री रामचंद्र जी के चरणों को छोड़कर अन्यत्र जाने वाली सीता के लिए ऐसा होना उचित ही है। नारियों का सबसे बड़ा धर्म है अपने स्वामी के चरणों का पूजन। उसी को छोड़कर मैं अन्यत्र जा रही हूँ, अतः मेरे लिए जो दंड मिले उचित ही है। इस प्रकार मार्ग में पारमार्थिक विचार करती हुई देवी जानकी ने गंगा जी को देखा, जिनके तट पर मुनियों का समुदाय निवास करता है, जिनके जलकणों का स्पर्श होते ही राशि राशि महापातक पलायन कर जाते हैं। उन्हें वहां चारों ओर अपने रहने योग्य कोई स्थान दिखाई नहीं देता। गंगा के किनारे पहुंचकर लक्ष्मण जी ने रथ पर बैठी हुई सीता जी से आंसू बहाते हुए कहा, भाभी चलो, लहरों से भरी हुई गंगा को पार करो। सीता जी देवर की बात सुनकर तुरंत रथ से उतर गई। तदंतर नाव से गंगा के पार होकर लक्ष्मण जी जानकी जी को साथ लिए वन में चले गए। वे श्री रामचंद्र जी की आज्ञा का पालन करने में कुशल थे, अतः सीता को अत्यंत भयंकर एवं दुखदायी जंगल में ले गए, जहाँ बबूल, खैरा और धव आदि के महाभयानक वृक्ष थे, जो दावानल से दग्ध होने के कारण सूख गए थे। ऐसा जंगल देखकर सीता भय के कारण बहुत चिंतित हुई। कांटों से उनके कोमल चरणों में घाव हो गए। वे लक्ष्मण से बोली, वीरवर, यहाँ अच्छे अच्छे ऋषि मुनियों के रहने योग्य आश्रम मुझे दिखाई नहीं देते, जो नेत्रों को सुख प्रदान करने वाले हैं। तो महर्षियों की तपस्विनी स्त्रियों के भी दर्शन नहीं होते। यहाँ तो केवल भयंकर पंछी, सूखे वृक्ष और दावानल से सबोर जलता हुआ ये वन ही दृष्टि गोचर हो रहा है। इसके सिवा मैं तुमको भी किसी भारी दुख से आतुर देखती हूँ। तुम्हारी आंखें आंसुओं से भरी है, इनसे व्याकुलता के भाव प्रकट होते हैं, और मुझे भी पग पग पर हजारों अपशगुन दिखाई देते हैं। सच सच बताओ क्या बात है?
सीता जी के इतना कहने पर भी लक्ष्मण जी के मुख से कोई बात नहीं निकली। वे चुपचाप उनकी ओर देखते हुए खड़े रहे। तब जानकी जी ने बारंबार प्रश्न करके उनसे उत्तर देने के लिए बड़ा आग्रह किया। उनके आग्रह पूर्वक पूछने पर लक्ष्मण जी का गला भर आया। उन्होंने शोक प्रकट करते हुए सीता जी को उनके परित्याग की बात बताई। मुनिवर, वे वज्र के तुल्य कठोर वचन सुनकर सीता जी जड़ से कटी हुई लता की भांति पृथ्वी पर गिर पड़ी। विदेह कुमारी को पृथ्वी पर पड़ी देख लक्ष्मण जी ने पल्लवों से हवा करके उन्हें सचेत किया। होश में आने पर जानकी जी ने कहा, देवर जी, मुझसे परिहास ना करो, मैंने कोई पाप नहीं किया। फिर श्री रघुनाथ जी मुझे कैसे छोड़ देंगे? वे परम बुद्धिमान और महापुरुष है, मेरा त्याग कैसे कर सकते हैं? वे जानते हैं मैं निष्पाप हूँ, फिर भी एक धोबी के कहने से मुझे छोड़ देंगे, ऐसी आशा नहीं है। इतना कहते कहते वे फिर बेहोश हो गए। इस बार उन्हें मूर्छित देख लक्ष्मण जी फूट फूट कर रोने लगे। जब उन्हें उनको चेत हुआ तब लक्ष्मण जी को दुख से आतुर और रुद्ध कंठ देखकर वे बहुत दुखी हुई और बोली, सुमित्रा नंदन, जाओ, तुम धर्म के स्वरूप और यश के सागर श्री रामचंद्र जी से तपोनिधि वशिष्ठ मुनि के सामने ही मेरी एक बात पूछना। नाथ, ये जानते हुए भी कि सीता निष्पाप है, जो आपने मुझे त्याग दिया है, ये बर्ताव आपके कुल के अनुरूप हुआ है या शास्त्र ज्ञान का फल है? मैं सदा आपके चरणों में ही अनुराग रखती हूँ, तो भी जो आपके द्वारा मेरा त्याग हुआ है, इसमें आपका कोई दोष नहीं। ये सब मेरे भाग्य दोष से हुआ है, इसे मेरा प्रारब्ध ही कारण है। वीरवर, आपका सदा और सर्वत्र कल्याण हो। मैं इस वन में आपका ही स्मरण करती हुई प्राण धारण करूंगी। मन, वाणी और क्रिया के द्वारा एकमात्र आप ही मेरे सर्वोत्तम आराध्य देव है। रघुनंदन, आपके सिवा और सब कुछ मैंने अपने मन से तुच्छ समझा है। महेश्वर, प्रत्येक जन्म में आप ही मेरे पति हो और मैं आपके ही चरणों के चिंतन से अपने अनेकों पापों का नाश कर आपकी सती साध्वी पत्नी बनूं, यही मेरी प्रार्थना है। लक्ष्मण, मेरी सासुओं से भी ये संदेश कहना, माताओं, अनेकों जंतुओं से भरे हुए इस घोर जंगल में मैं आप सब लोगों के चरणों का स्मरण करती हूँ। मैं गर्भवती हूँ, तो भी महात्मा राम ने मुझे इस वन में त्याग दिया है। सुमित्रे, अब तुम मेरी बात सुनो। श्री रघुनाथ जी का कल्याण हो। मैं अभी प्राण त्याग देती, किंतु विवश हूँ। अपने गर्भ में श्री रामचंद्र जी के तेज की रक्षा कर रही हूँ। तुम जो उनके वचनों को पूर्ण करते हो सो ठीक ही है, इससे तुम्हारा कल्याण होगा। तुम श्री राम के चरण कमलों के सेवक और उनके अधीन हो, अतः तुम्हें ऐसा ही करना उचित है। अच्छा, अब श्री रामचंद्र जी के समीप जाओ, तुम्हारे मार्ग मंगलमय हो। मुझ पर कृपा करके कभी कभी मेरी याद करते रहना। इतना कहकर सीता जी लक्ष्मण जी के सामने ही अचेत हो पृथ्वी पर गिर पड़ी। उन्हें मूर्छित देख लक्ष्मण जी पुनः दुख में डूब गए और वस्त्र के अग्रभाग से पंखा झलने लगे। जब होश में आई तब उन्हें प्रणाम करके वे बोले, देवी, अब मैं श्री राम के पास जाता हूँ। वहां जाकर मैं आपका सब संदेश कहूंगा। आपके समीप ही महर्षि वाल्मीकि का बहुत बड़ा आश्रम है। यूं कहकर लक्ष्मण ने उनकी परिक्रमा की और दुख मगन हो आंसू बहाते हुए वे महाराज श्री राम के पास चल दिए। जानकी जी ने जाते हुए देवर की ओर विस्मित दृष्टि से देखा और वे सोचने लगी, महाभाग, लक्ष्मण मेरे देवर हैं, शायद परिहास करते हो। भला श्री रघुनाथ जी अपने प्राणों से भी अधिक प्रिय मुझ पाप रहित पत्नी को कैसे त्याग सकते हैं? यही विचार करती हुई वे निर्निमेष नेत्रों से उनकी ओर देखती रही, किंतु जब वे गंगा के उस पार चले गए तब उन्हें सर्वथा विश्वास हो गया कि सचमुच ही मैं त्याग दी गई हूँ। अब मेरे प्राण बचेंगे या नहीं, इस संशय में पड़कर वे पृथ्वी पर गिर पड़ी और तत्काल उन्हें मूर्छा ने आ दबाया। उसमें हंस और पंखों से जल लाकर सीता के शरीर पर सब ओर से छिड़कने लगे। फूलों की सुगंध लिए मंद मंद वायु चलने लगी तथा हाथी भी अपनी सूंडों से जल लिए सब ओर से वहां आकर खड़े हो गए, मानो धूलि से भरे हुए सीता के शरीर को धोने के लिए आए हो। इसी समय सती सीता होश में आई और बारंबार राम राम की रट लगाती हुई बड़े दुख से विलाप करने लगी। हाय राम, हाय दीन बंधु, हाय करुणानिधे, बिना अपराध के ही क्यों मुझे इस वन में त्याग रहे हो? इस प्रकार की बहुत सी बातें कहती हुई वे बार बार विलाप करती और इधर उधर देखती हुई रह रहकर मूर्छित हो जाती थी। उसमें भगवान वाल्मीकि शिष्यों के साथ वन में गए थे। वहां उन्हें करुणाजनक स्वर में विलाप और रोदन करती सुनाई दी सीता।
ये शिष्यों से बोले, वन के भीतर जाकर देखो तो सही, इस महाघोर जंगल में कौन रो रहा है। उसका स्वर दुख से पूर्ण जान पड़ता है। मुनि के भेजने से वे उस स्थान पर गए जहाँ जानकी राम राम की पुकार मचाती हुई आंसू में डूब रही थी। उन्हें देखकर वे शिष्य उत्कंठावश वाल्मीकि मुनि के पास लौट आए। उनकी बातें सुनकर मुनि स्वयं ही उस स्थान पर गए। पतिव्रता जानकी ने देखा, एक महर्षि आ रहे हैं जो तपस्या के पुंज जान पड़ते हैं। उन्हें देख सीता जी ने हाथ जोड़कर कहा, व्रत के सागर और वेदों के साक्षात स्वरूप महर्षि को नमस्कार है। उनके योग कहने पर महर्षि ने आशीर्वाद के द्वारा उन्हें प्रसन्न करते हुए कहा, बेटी तुम अपने पति के साथ चिरकाल तक जीवित रहो। तुम्हें तो सुंदर 2 पुत्र प्राप्त हो। बताओ तुम कौन हो, इस भयंकर वन में क्यों आई हो तथा क्यों ऐसी हो रही हो। सब कुछ बताओ जिससे मैं तुम्हारे दुख का कारण जान सकूं। तब श्री रघुनाथ जी की पत्नी सीता जी एक दीर्घ निश्वास ले कांपती हुई करुणामयी वाणी में बोली, महर्षि मुझे श्री रघुनाथ जी की सेविका समझिए। मैं बिना अपराध के ही त्याग दी गई हूँ। इसका कारण क्या है ये मैं बिल्कुल नहीं जानती। श्री रामचंद्र जी की आज्ञा से लक्ष्मण मुझे यहाँ छोड़ गए हैं। वाल्मीकि जी बोले, विदेही कुमारी मुझे अपने पिता का गुरु समझो। मेरा नाम वाल्मीकि है। अब तुम दुख ना करो, मेरे आश्रम पर आओ। पतिव्रते तुम यही जानो, दूसरे स्थान पर बना हुआ मेरे पिता का ही ये घर है। सती सीता का मुख शोक के आंसुओं से भीगा था। मुनि का सांत्वनापूर्ण वचन सुनकर उन्हें कुछ सुख मिला। उनके नेत्रों में इस समय भी दुख के आंसू छलक रहे थे। वाल्मीकि जी उन्हें आश्वासन देकर तापसी स्त्रियों से भरे हुए अपने पवित्र आश्रम पर ले गए। सीता महर्षि के पीछे पीछे गई और वे मुनि समुदाय से भरे हुए अपने आश्रम पर पहुंचकर तपस्वियों से बोले, अपने आश्रम पर जानकी आई है, उनका स्वागत करो। महामना सीता ने सब तपस्विनियों को प्रणाम किया और उन्होंने भी प्रसन्न होकर उन्हें छाती से लगाया। तपोनिधि वाल्मीकि ने अपने शिष्यों से कहा, तुम जानकी के लिए एक सुंदर पर्णशाला तैयार करो। आज्ञा पाकर उन्होंने पत्तों और लकड़ियों के द्वारा एक सुंदर कुटी निर्माण की। पतिव्रता जानकी उसी में निवास करने लगी। वे वाल्मीकि मुनि की टहल बजाती हुई फलाहार करके रहती थी तथा मन और वाणी से निरंतर राम मंत्र का जप करती हुई दिन व्यतीत करती थी। समय आने पर उन्होंने 2 सुंदर पुत्रों को जन्म दिया जो आकृति में श्री रामचंद्र जी के समान तथा अश्विनी कुमारों की भांति मनोहर थी। जानकी के पुत्र होने का समाचार सुनकर मुनि को बड़ी प्रसन्नता हुई। वे मंत्र वेत्ताओं में श्रेष्ठ थे अतः उन बालकों के जात कर्म आदि संस्कार उन्होंने ही संपन्न किए। महर्षि वाल्मीकि ने उन बालकों के संस्कार संबंधी सभी कर्म कुशों और उनके लवों टुकड़ों के द्वारा किए थे अतः उन्हीं के नाम पर उन दोनों का नाम कुश और लव रखा। जिस समय उन शुद्ध आत्मा महर्षि ने पुत्रों का मंगल कार्य संपन्न किया उस समय सीता जी का हृदय आनंद से भर गया। उनके मुख और नेत्र प्रसन्नता से खिल गए। उसी दिन लवणासुर को मारकर शत्रुघ्न जी ने भी अपने थोड़े से सैनिकों के साथ वाल्मीकि मुनि के सुंदर आश्रम पर रात्रि में आए थे। उसमें वाल्मीकि जी ने उन्हें सिखा दिया था कि तुम श्री रघुनाथ जी को जानकी के पुत्र होने की बात ना बताना, मैं ही उनके सामने सारा वृत्तांत कहूंगा। जानकी के वे दोनों पुत्र वहां बढ़ने लगे। उनका रूप बड़ा ही मनोहर था। सीता उन्हें कंद मूल और फल खिलाकर पुष्ट करने लगी। वे दोनों परम सुंदर और अपनी रूप माधुरी से उन्मत्त बना देने वाले थे। शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा की चंद्रमा की भांति मन को मोहने वाले दोनों कुमारों का समय अनुसार उपनयन संस्कार हुआ। इससे उनकी मनोहरता और भी बढ़ गई। महर्षि वाल्मीकि ने उपनयन के पश्चात उन्हें अंगों सहित वेद और रहस्यों सहित धनुर्वेद का अध्ययन कराया। उसके बाद स्वरचित रामायण काव्य भी पढ़ाया। उन्होंने भी उन बालकों को स्वर्ण भूषित धनुष प्रदान किए जो अभेद्य और श्रेष्ठ थे, जिनकी प्रत्यंचा बहुत ही उत्तम थी तथा जो शत्रु समुदाय के लिए अत्यंत भयंकर थे। धनुष के साथ ही बाणों से भरे 2 अक्षय तरकश, 2 खड़ग तथा बहुत सी अभेद्य ढाले भी उन्हें जानकी कुमारों को अर्पण किए। धनुर्वेद के पारगामी होकर वे दोनों बालक धनुष धारण किए बड़ी प्रसन्नता के साथ आश्रम में विचरा करते थे। उस समय सुंदर अश्विनी कुमारों की भांति उनकी बड़ी शोभा होती थी। जानकी जी ढाल तलवार धारण किए अपने दोनों सुंदर कुमारों को देख देख कर बहुत प्रसन्न रहा करती थी। वात्स्यायन जी, ये मैंने आपको जानकी जी के पुत्र जन्म का प्रसंग सुनाया है। अब अश्व की रक्षा करने वाले वीरों की भुजाओं के काटे जाने के पश्चात जो घटना हुई उसका वर्णन सुनिए।
ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। जय श्री राधे कृष्णा। आज की वीडियो में इतना ही। उम्मीद करती हूँ वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। जय श्री हरि लिखकर कमेंट बॉक्स में अपनी हाजिरी और अपने सुझाव देना ना भूलेगा। तो मिलते हैं अगली कथा अगली वीडियो के साथ।